बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग एक्सपर्ट। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार वनीला केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और ये नाश्ते में भी इस्तेमाल होता है और घर पे कोई मेहमान आ जाए तो उसमें भी आप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम इसके लिए जो बैटर है वो तैयार कर लेते हैं और उससे पहले सबसे पहले हमें पैन रेडी करना है। तो हम सबसे पहले पैन को इस तरह ग्रीस कर लेंगे अच्छे तरीके से। अगर आपके पास कोई इसका सांचा वगैरह नहीं है तो आप घर की जो आम हम देचकी यूज़ करते हैं आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। तो ये मैंने घर की छोटी सी देचकी ली है, उसको मैंने अच्छे तरीके से ग्रीस किया है ऑयल के साथ और थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसको रेडी कर लूँगी। बैटर बनाने से पहले हमें सबसे पहले इसका पैन जो है उसको रेडी करना ज़रूरी है। अगर बटर पेपर है तो लगा लें, नहीं है तो आप मैदे के साथ डस्ट खाली कर लें। आज हम इसमें कर्ड मिल्क डालेंगे। वो किस तरह बनता है, उसके लिए हाफ कप आपने दूध लेना है नीम गर्म और 1 टेबलस्पून उसमें सिरका डाला है। उसके साथ ये दूध जो है वो उसका हम कर्ड मिल्क बना लेंगे। इसको 5 मिनट के लिए हम रख देंगे ताकि वो दूध अच्छे तरीके से फट जाए। तो जब वो दूध फट जाएगा उसको हम कर्ड मिल्क कहते हैं। ठीक है। तो अब एक साफ बॉल लिया, उसमें मैंने तकरीबन 2 अंडे ले रही हूँ। रूम टेम्परेचर पर अंडे होने चाहिए, फ्रिज के ठंडे अंडे नहीं लेने, उससे जो केक है वो फ्लफ़ी नहीं बनता। ये रूम टेम्परेचर के मैंने 2 अंडे लिए हैं। इनको अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। आज मैं कोई बीटर वगैरह यूज़ नहीं कर रही। आज मैं आपको सारा हैंड विस्कर के साथ बनाना बताऊँगी और ओवन के बगैर हम इसको बेक करेंगे पतीले में। अब हम इसमें जो चीनी है वो तकरीबन मैंने पौना कप के करीब ली है, यानी हाफ कप चीनी और प्लस उसमें 3 टेबलस्पून चीनी आप ऐड कर लें तो वो आपका पौना कप चीनी बन जाती है। वो भी डालकर मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको कितने अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है और ये फ्लफ़ी भी हो गया है थोड़ा सा। अब इसमें मैंने तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल डाला है, उसको भी डाल के मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। 1 टीस्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है। अगर आपके पास वो नहीं है तो इसकी जगह आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको मैं सारों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ये देख सकते हैं आपके कितना अच्छा ये बैटर फ्लफ़ी हो रहा है। ये देख आप इसको हैंड विस्क के साथ भी बनाएं तो उसके साथ भी ये बहुत अच्छा बनता है। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास बीटर वगैरह हो तो हम तभी केक बना सकते हैं। अब मैंने ये जो दूध बना कर रखा था इसको भी 5 से 7 मिनट हो चुके थे, इसको भी मैंने बीच में डाल दिया है। ये तकरीबन मैंने हाफ कप दूध लिया था, 1 टेबलस्पून उसमें सिरका डाला था। ठीक है। इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी साथ में अच्छे तरीके से। उसके बाद हम एक छन्नी लेंगे और उसमें मैं ये 1 कप जो है मैदा डालूँगी। इसको अच्छे तरीके से हम छान के साफ़ करेंगे। साथ में मैं 1 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी बेकिंग पाउडर। ये थोड़ा सा मैंने इसमें चुटकी भर के नमक डाला है ताकि इसका जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाए। इसको अच्छे तरीके से छान के मैं कर लूँगी, डाल लूँगी इसके अंदर और इसको फिर मिक्स करूँगी। ये आप देख सकते हैं, इसको मैं कट एंड फोल्ड के मेथड के साथ मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके के साथ ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। ये देखिए, ये अच्छे तरीके से सारा मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ये थोड़ी सी किशमिश मैंने रखी थी जो अक्सर केक्स में होती है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, आप डाल सकते हैं। अगर नहीं पसंद तो बेशक आप ना डालें। इसके ऊपर मैंने 1 टीस्पून जो है मैदा डस्ट किया और उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया ताकि सारे जो मेवे हैं वो नीचे जाके ना बैठें। इनको अच्छे तरीके से इस तरह इनको भी मैं मिक्स कर लूँगी 1 से 2 दफ़ा इस तरह। उसके बाद जो मैंने ये पतीली रेडी की थी उसमें मैं सारा बैटर डाल दूँगी अच्छे तरीके से। ये देखें, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से डाल दिया है। अभी कुछ मैंने बादाम कट के रखे हुए थे बारीक बारीक से ताकि ऊपर हम इसकी लुक अच्छी आए तो इसके ऊपर हम डाल दें, गार्निशिंग कर दें इसकी। ये मैंने बादामों के ऊपर इस तरह गार्निशिंग कर दी है। आप चाहे दूसरी तरह भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह बारीक बारीक काट कर ऊपर लगा दिए हैं। एक पतीली मैंने पहले गर्म कर ली थी, 10 मिनट पहले मैंने प्री हीट करने के लिए रख दी थी। तो अब मैंने ये केक उसके अंदर रख दिया है। अब मुझे तकरीबन इसको बेक करते हुए 35 मिनट लगे हैं। 35 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया तो ये बिल्कुल क्लियर आई है इसकी। और अब आप ये देखते हैं इसकी फ़ाइनल लुक।
ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ये भी गरम है। तो ये देखें कितना ये सॉफ्ट है बना। आपको मेरी वीडियो वो ज़रा सी पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेकर आती रहूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।